हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये आपका परसेंटेज राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने 1 to 28 सवाल किए थे और यहाँ 29 सवाल से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए साथियों, करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से सबसे पहले बताते हैं आपको कि आप राकेश यादव सर के क्लास नोट्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके जितने भी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ अपलोड हैं, ठीक है, और चैप्टर वाइज अपलोड है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जाके किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो शुरू। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 29 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने वाले हैं और पिछले वीडियो में हमने 28 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। तो आइए करते हैं आज का वीडियो शुरू। 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, ठीक है, एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट जबकि प्रत्येक कुत्ता जो है वो 9 बिस्किट खाता है। क्लियर। इसके आगे कह रहा है कि 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्किट खाए गए। अब इसके बाद बताना है कि कुत्ते और बिल्लियों की संख्या क्या होगी। क्लियर। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। अब ये पूरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो समझिएगा साथियों कि जब भी ऐसा सवाल आपको मिले, ठीक है, जब भी ऐसा सवाल मिले तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कि देखिए टोटल नंबर ऑफ जानवर कितने थे, 45, ठीक है, 45 में कुछ बिल्ली थी और कुछ कुत्ता था। समझ में आ रहा होगा। अब जो बिल्ली थी वो 7 बिस्किट खा रही थी और कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा था। तो जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे तो क्या करेंगे कि देखिए जो छोटा वाला है, छोटा यानी 7 बिस्किट जो खा रहे बिल्ली खा रही थी तो 7 को तो एज इट इज लिख दिए 7, लेकिन कुत्ता 7 से ज्यादा खा रहा था तो 7 से जितना भी ज्यादा खा रहा था तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए कुत्ता कितना खा रहा था, 9 बिस्किट, तो 9 को हम लोग इस तरीके से लिखे कि 7 + 2, ठीक है। ऐसा लिखने का कारण क्या है तो समझिएगा इसके बाद कि देखिए टोटल नंबर ऑफ जानवर थे 45, ठीक है, 45 जानवर थे और ऐसा सोचिए साथियों कि 45 जानवरों ने हर एक जानवर 7 बिस्किट तो कम से कम खाया ही होगा, ठीक है, और जो कुत्ता जो है वो 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाएगा। समझ में आ गया होगा। हमारे पास टोटल 355 बिस्किट थे। कितने बिस्किट थे? 355 बिस्किट, ठीक है। क्वेश्चन में सुधार लेंगे, क्वेश्चन में 345 लिखा होगा, वहां 355 कर लेंगे। क्लियर। तो हमारे पास टोटल 355 बिस्किट थे। उसमें से देखिए कि 45 × 7 जैसे ही आप करेंगे तो कितना आएगा, 315। मतलब 355 में से 315 बिस्किट तो खत्म हो गए। अब देखिए यहां इसके बाद जितने भी बिस्किट बचे होंगे वो क्या कुत्ता खाया होगा। देखिए कुत्ता ही तो एक्स्ट्रा बिस्किट खा रहा है। तो उसके बाद देखिए कितने बिस्किट एक्स्ट्रा बचे, तो 355 - 315 किए तो कितना, 40। और एक कुत्ता कितना बिस्किट खा रहा है, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। तो हमारे पास 40 बिस्किट एक्स्ट्रा है और एक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। तो यहां से नंबर ऑफ डॉग निकल गया, ठीक है साथियों, यहां नंबर ऑफ डॉग निकल गया। तो 40/2 जैसे ही किया तो नंबर ऑफ डॉग आ गया, ठीक है, 20। और देखिए टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने थे, 45, और उसमें से 20 डॉग आ गए तो नंबर ऑफ कैट कितने हो जाएंगे, 45 - 20, 25। क्लियर। तो इस तरीके से आपसे देखिए बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार ऐसा पूछा जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल मिले आपको तो उसमें क्या करना है, दोनों में से कुछ भी कॉमन, जैसे यहाँ 7 था और 9 था तो 7 को क्या लिखिए, 7 और 7 + 2, ठीक है। और इसके बाद दोनों में से कॉमन जो है उसको टोटल से मल्टीप्लाई करके फाइनली इसको क्या किए, घटा दिए। तो ये सॉल्व करने का तरीका होता है। तो आशा करते हैं ये सवाल समझ गए होंगे, ये इसका सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए ये भी बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है जैसा भी हमने इससे पहले किया था। तो क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसमें कह रहा है कि एक चिड़ियाघर है, उसमें कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं, ठीक है। अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं और अगर पैर गिने जाएं तो 820 हैं। सिर कितने हैं साथियों, सिर 280 हैं और पैर है 820। क्लियर। तब आपको ज्ञात करनी है कबूतरों की संख्या। अब एक बात सोचिए साथियों आप कि नंबर ऑफ सिर है ना, नंबर ऑफ हेड 280 है, तो जितने जानवर होंगे उतने ही तो नंबर ऑफ हेड होंगे। तो मतलब यहां से नंबर ऑफ एनिमल हमारे पास आ गया, ठीक है। यहां आ गया नंबर ऑफ एनिमल कितने आ गए हमारे पास, 280, ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल आ गया 280। तो मतलब 280 जानवर चिड़ियाघर में हैं, ये समझ में आ गया। तो इसको फिर से इस तरीके से लिखेंगे 280, उसमें से कुछ कबूतर होंगे और कुछ चूहा होंगे। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ पैर 820 थे, ठीक है, टोटल कितने पैर थे, 820। अब टोटल 820 पैर थे। अब बताइए कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर, और चूहा के कितने पैर होते हैं, 4 पैर, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो कबूतर के 2 पैर और चूहा के 4 पैर, तो इसको फिर से उसी तरीके से कॉमन करके लिखेंगे कि कबूतर के अगर 2 पैर होते हैं तो चूहा का भी पहले 2 पैर लिखेंगे और बाद में 2 पैर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहां से समझिएगा, अब इसके बाद समझिएगा साथियों, देखिए कबूतर के भी 2 पैर और चूहा के भी 2 + 2। अब यहां से समझिएगा कि 280 × 2 मतलब हर एक जानवर के 2 पैर तो हैं ही, ठीक है। नंबर ऑफ जानवर थे 280, मतलब टोटल 560 पैर साइड हो गए,
ठीक है। अब देखिए जो 2 पैर जो एक्स्ट्रा है वो सिर्फ और सिर्फ चूहा का होगा, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैर कितने थे, लेग्स कितने थे, 820। उसमें से एक काम करते हैं 560 को घटा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 260। क्लियर, ये कितना आ गया 260, और ये जो 260 आया ये किसका होगा, यही तो चूहा का पैर होगा। देखिए इसी के पास तो एक्स्ट्रा था, तो देखिए एक चूहा के पास 2 पैर और टोटल नंबर ऑफ पैर हैं 260, तो नंबर ऑफ चूहा, नंबर ऑफ रैट्स कितने आ जाएंगे, 130। ये समझ गए होंगे आप। अगर 130 चूहा यहां से निकल गया, नंबर ऑफ रैट्स यहां से आ गया साथियों, तो हमें क्या दोनों ज्ञात करना था, कबूतर भी ज्ञात करना था, और टोटल नंबर ऑफ एनिमल 280 थे, तो नंबर ऑफ पिजन्स कितने आ जाएंगे यहां पर, 280 माइनस 130, 150 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो 130 चूहे थे चिड़ियाघर में और 150 कबूतर थे, तो ये दोनों का ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा आपको। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्लियर, देखिए अगला थोड़ा अलग टाइप का है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 है कि कोई एक शहर है, उसकी जनसंख्या आपको दी हुई है, ठीक है, उसकी जनसंख्या है 6000, थोड़ा सा कटा हुआ है यहां पर, ठीक है। कोई एक शहर है, उसकी जनसंख्या 6000 है, और अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े, ठीक है, तो 1 साल के बाद, कितने साल के बाद, 1 साल के बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तब आपको ज्ञात करना कि पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। कैसे बनाएंगे बताइए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए टोटल कितने थे शुरुआत में, जनसंख्या कितनी थी, 6000, उसमें 5% पुरुष थे, ठीक है, 5% पुरुष थे। अब देखिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं, सॉरी 5% पुरुष नहीं थे, 5% पुरुष बढ़े, ठीक है, कितने बढ़े, 5% की दर से पुरुष बढ़े और 9% की दर से महिलाएं बढ़ी। क्लियर, अब यहां से एक काम करते हैं साथियों कि फिर से पहले के जैसा लिखते हैं कि 6000 टोटल थे, उसमें पुरुष को हमने 5% की दर से बढ़ाया और महिलाएं जो 9% थी उसको 5 + 4 ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, 9% की दर से बढ़ाया। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 5% + 4%, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5% तो टोटल जनसंख्या बढ़ा ही होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं 6000 का 5% निकालते हैं, मतलब 300 बढ़ा होगा, ठीक है, 300 तो बढ़ा ही होगा। क्लियर, और बोल रहा साथियों कि 6000 से 6500 हो गया, 6000 से कितना हो गया, 6000 से आपका 6500 हो गया, मतलब कितना बढ़ रहा है, 500 बढ़ रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो कितना बढ़ रहा है, 500 बढ़ रहा है, और यहां पर देखिए तो 300 बढ़ा, तो मतलब देखिए जो एक्स्ट्रा जो बढ़ा है वो महिलाएं बढ़ी होगी। देखिए महिलाएं का ही तो एक्स्ट्रा है, तो देखिए कितना एक्स्ट्रा बढ़ा, तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से 500 था और हमारे हिसाब से 300, तो 200 एक्स्ट्रा बढ़ गया, ठीक है, 200 एक्स्ट्रा बढ़ा, तो मतलब 4% का वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, 4% का वैल्यू 200, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, अगर 4% का वैल्यू 200 है तो 1% का वैल्यू 50, ठीक है, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000, ठीक है, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000। अब 5000 आया क्या हमारे पास, समझिएगा 5000 आया क्या, 5000 ये नंबर ऑफ फीमेल्स आया, ठीक है, 5000 नंबर ऑफ महिलाएं आई। अब देखिए टोटल कितना था पॉपुलेशन 6000, उसमें से नंबर ऑफ महिलाएं, नंबर ऑफ फीमेल्स 5000 हो गए, तो पुरुष कितने हो जाएंगे साथियों 1000। क्लियर, अगर देखिए नंबर ऑफ महिलाएं, नंबर ऑफ फीमेल्स यहां से 5000 अगर निकल गए तो नंबर ऑफ मेल्स कितने हो जाएंगे 1000। समझ गए होंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछ सकता था, नंबर ऑफ महिलाएं भी पूछ सकता था और नंबर ऑफ पुरुष भी पूछ सकता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुष जो है वो 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़ रही है। क्लियर, एक वर्ष के बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे। देखिए पहले जनसंख्या कितनी थी साथियों 9600, अब 9600 को हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, 9600। देखिए महिला कितनी दर से बढ़ी 5% और पुरुष 8%, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 3। अब देखिए 5 दोनों में कॉमन आ गया, तो 9600 का 5% पहले निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहला काम 9600 का 5% निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप निकालेगा 9600 का 5% तो 480 निकलेगा, ठीक है, यहां से 480 निकल गया, मतलब 480 बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो शुरुआत में था 9600, ठीक है, और बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया 10,272, ठीक है, बाद में कितना हो गया 10,272, मतलब कितना बढ़ा 672 बढ़ा, कितना बढ़ा साथियों 672 बढ़ा, और हमारे हिसाब से 480 बढ़ रहा है, मतलब कितना एक्स्ट्रा है 192 एक्स्ट्रा है,
ठीक है। और देखिए महिला और पुरुष में एक्स्ट्रा किसमें लिखा हुआ था, पुरुष में देखिए 3% यहाँ पर एक्स्ट्रा था, मतलब 3% का वैल्यू कितना हो गया 192, ठीक है। 3% का वैल्यू कितना हो गया 192। तो अगर 3% का वैल्यू 192 है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 64, तो 100% का वैल्यू 6400, क्लियर 6400। और 100% ये है क्या, ये तो मेल था, पुरुष था, तो यहाँ से नंबर ऑफ पुरुष है ना, नंबर ऑफ मेल्स यहाँ से आ गए, जो आपके सवाल में पूछा गया था। इसका आंसर कितना हो गया 6400 है ना, 6400। लेकिन सवाल में ये भी तब पूछ सकता है, बताइए नंबर ऑफ महिला, नंबर ऑफ फीमेल्स क्या होगी। तो टोटल कितना था 9600, ठीक है, टोटल कितना था 9600, तो उसमें नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हो जाएगी 3200, क्लियर 3200। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33 अच्छा सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक परिवार प्रति महीने 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं खपत करता है, क्लियर। एक परिवार है वो प्रति महीने 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं खपत करता है और इन सब पर 350 रुपया खर्च करता है, समझ रहे होंगे। आगे कह रहा है कि चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। क्या कह रहा है आगे कि चावल की कीमत जो है वो गेहूं की कीमत का 20% है। अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में प्रतिशत कमी क्या होगी। अगर चावल की कीमत सेम रहती है ना, स्थिर रहती है और खर्च भी उतना ही रखना है। देखिए ये लंबा चौड़ा इसका लिखा हुआ था। अब देखिए जब भी आपके एग्जाम में ऐसा सवाल पूछे जाएंगे तो सबसे पहला क्या गलती क्या होता है कि हम इसे पढ़ने में बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, ठीक है। तो इसे पढ़ना है लेकिन इसमें ज्यादा उलझना नहीं है। जैसे जैसे बोल रहा है आप स्टेप बाय स्टेप आप इसे सॉल्व करते जाएं, ठीक है। जब आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तब इसमें आप नहीं फंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं साथियों, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए आपके पास चावल कितने थे, आपके पास चावल थे 25 केजी, क्लियर, और गेहूं थे 9 केजी, इतना दिया हुआ था। अब इसके बाद बोल रहा है कि चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20%, ठीक है। 20% मतलब क्या होता है 1/5, मतलब अगर गेहूं का कीमत 5x अगर मैं मानता हूं तो चावल का कीमत कितना होगा 1x, ठीक है। इसका 20% है, समझ रहे होंगे। अब यहां से समझिएगा कि टोटल कीमत आपके पास है 350, टोटल कीमत कितना है 350। अब यहां से समझिएगा 25 केजी और उसका 1 केजी का मूल्य 1x, ठीक है। तो 25 गुना x कर देते हैं तो ये 25x आ जाएगा, ये चावल का कीमत हो जाएगा। उसी तरीके से गेहूं में भी करेंगे 9 केजी और 1 केजी का कीमत है 5x, तो कितना हो जाएगा पूरा गेहूं का कीमत कितना हो जाएगा 45x। तो यहां से लिख दिया हमने 25x प्लस 45x और इसको बराबर कर दिया 350 का। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 5, यहां से x का वैल्यू कितना आ गया साथियों 5। अब x का 5 आया तो x का 5 मतलब यहां से क्या दर्शा रहा है कि गेहूं का जो हमने x माना था वो 5 रुपया प्रति केजी आ गया, और सॉरी चावल का, और गेहूं का हमने 5x माना था मतलब 25 रुपया प्रति केजी आ गया। तो यहां से गेहूं का रेट और चावल का रेट प्रति केजी आपके पास आ चुका है, क्लियर। अब आपसे रेट तो पूछा नहीं है, आपसे कुछ और पूछा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए कि देखिए यहां पर चावल और गेहूं को इस तरीके से लिखते हैं कि वास्तविक मूल्य इसका क्या है, ठीक है। इसका वास्तविक मूल्य क्या था, पहले 5 रुपया प्रति केजी था, ठीक है, और गेहूं का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी था, यही तो था, ठीक है। ये इसका वास्तविक मूल्य था। अब इसका जो नई मूल्य, ठीक है, इसका जो नया मूल्य है, देखिए इसका जो नई कीमत है, ठीक है, नई कीमत है, नया मूल्य है, वो देखिए चावल का कीमत तो स्थिर रह गया, मतलब 5 रुपया प्रति केजी ही रह गया, लेकिन गेहूं के कीमत में 20% का इजाफा हुआ। क्या हुआ 20% बढ़ गया। तो पहले 25 था और 25 में अगर 20% बढ़ाएं तो कितना बढ़ेगा 5 बढ़ेगा, मतलब 25 से 30 हो गया, समझ रहे होंगे। 25 से कितना हो गया साथियों 30 हो गया, ये समझ गए आप। अब इसके बाद समझिए कि पहले कितना था, आपको देखिए कीमत कितना रखना है 350 ही रखना है, कीमत कितना रखना है 350 रखना है। अब यहां देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं कि 25 गुना 9, ठीक है ना, सॉरी देखिए यहां 30 रुपया प्रति केजी हो गया इसका कीमत, और 9 केजी ये टोटल था। ये गेहूं कितना था आपके पास 9 केजी, तो 30 गुना 9 जैसे ही किए तो कितना आ गया 270, मतलब 350 रुपया में 270 रुपया आपका यहां खर्च हो गया, क्लियर। 350 रुपया में 270 रुपया आपका यहां खर्च हो गया। अब आपके पास कितना बच रहा है, अब आपके पास 80 रुपया बच रहा है, किसके लिए, चावल के लिए, ठीक है। अब आपके पास कितना बच रहा है 80 रुपया, ये समझ में आ रहा होगा। अब 1 केजी चावल का मूल्य 5 रुपया प्रति केजी और 80 रुपया आपके पास है, तो कितना चावल आप खरीद पाएंगे 16 केजी। आप कितना चावल खरीद पाएंगे 16 केजी, समझ रहे होंगे। अब पहले चावल कितना था आपके पास, पहले था 25 केजी और अभी आप खरीद रहे हैं 16 केजी, ठीक है। पहले था 25 केजी और अभी खरीद रहे हैं 16 केजी। कितना कमी हुआ, यही तो पूछ रहा है कितना कमी हुआ, तो 25 - 16 कितना कमी हुआ साथियों 9 केजी, ठीक है। आपसे पूछा परसेंटेज में,
तो 9 कमी हुआ, कितना में कमी हुआ? तो 25 में, तो 9/25, ठीक है, और गुना 100 कर देंगे। 9/25 गुना 100, देखिए 25 से 4 बार में ये कटेगा और 9 गुना 4 कितना हो जाएगा? 36। मतलब 36% क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, ठीक है। बात समझ में आ गया? चावल की खपत में कितना कम हुआ? ये 36% चावल का खपत कम हुआ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। ये देखिए एक अलग टाइप का आ गया, ये चुनाव वाला आ गया, और इससे भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं, और सिर्फ प्री में नहीं साथियों, मेंस में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं इसको समझाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला जो है वो 70% वैध मत का 70% प्राप्त करता है और 9600 मत से जीत जाता है, ठीक है। 9600 वोट से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या आपको बतानी है और वैध मतों की संख्या, दोनों आपको बतानी है। तो देखिए ऐसा सवाल सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताता हूं, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे तो आप क्या मानेंगे? कुल मत को मानेंगे 100। कुल मत को क्या मानेंगे आप? 100। तो ऐसा मान लीजिए कि टोटल मत कितना हो गया? 100 हमारे पास, ठीक है। टोटल मत कितना हो गया? 100। इसको आपने कुल मत मान लिया। अब देखिए शुरुआत में ही 20% वोट जो थे वो अवैध घोषित हो गए, तो इसमें से क्या करेंगे? 20 घटा देंगे, ठीक है, -20 कर दीजिए। तो आपके पास कितना बचेगा? 80, ठीक है। ये क्या हो गया? ये वैध हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया? ये वैध हो गए। क्लियर? ये थे आपका कुल थे, ये क्या था? ये कुल मत था। समझ रहे होंगे आप, ये कुल मत था और ये क्या हो गया? ये वैध मत हो गया। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है इसके बाद कह रहा है कि जीतने वाला 70% वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। देखिए 80 आपके पास है, इसका 70% जो है वो जीतने वाला, देखिए इधर बनाते हैं एक विन और इधर लॉस, ठीक है, इस तरीके से बना दिए। अब जो पार्टी जीता था वो 80 का 70%। अब बताइए 80 का 70%, तो एक काम करते हैं पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं 80 का 70%। और ये तो अगर ये इसका 70% प्राप्त करेगा तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा? 30%। क्लियर? हारने वाला कितना प्राप्त करेगा? 30%। अब देखिए यहां पर आपको दिया है 9600 मतों से जीतता है। अब 9600 वोट है क्या? ये दोनों का डिफरेंस ही तो है, ठीक है। 9600 वोट है क्या? ये दोनों का डिफरेंस है, मतलब 70% और 30% का डिफरेंस है। अब 70% और 30% कितना है? इसका डिफरेंस क्या होगा? 40%। किसका 40%? तो 80 का 40%, ठीक है, मतलब 80 का 40%, ठीक है, 80 का 40%। और 80 का 40% का वैल्यू आपके पास कितना दिया? 9600। तो इसको बराबर कर देते हैं 9600 का, ठीक है, इसको बराबर हमने कर दिया 9600। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 0 से 2 0। अब 8 गुना 4 32, 32 से कितना बार में? 3 बार में। तो एक का वैल्यू कितना आ गया साथियों आपके पास? एक का वैल्यू आ गया 300। एक यूनिट का वैल्यू आपके पास आ गया 300। अब आपसे क्या क्या पूछा है? आपसे पूछा है कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितना था? 100। तो 100 का कितना हो जाएगा? यहां से 100 का निकाल देंगे, 100 गुना 300 कितना हो जाएगा? 30,000। क्लियर? और वैध मत था हमारे पास 80, तो 80 गुना 300 24,000। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन भी देख लें इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए आपके नोट्स में दिया था सॉल्यूशन, ये 100 को हमने कुल मत माना था और इसको वैध मत माना था, और फाइनली हमारा जब एक यूनिट का वैल्यू 300 आया तो कुल मत कितने हो गए? 100 गुना 300, मतलब ये कितना हो गया? 30,000, ठीक है। ये कितना हो गया? ये हमारे पास 30,000 आ गए, ठीक है। और वैध मत कितना हो गया? 80 गुना 300, ये हो गया आपके पास हमारे पास 24,000, ठीक है। तो जो भी सवाल में पूछा उसका आंसर बता देंगे, ठीक है। देखिए इसका एक और तरीका आपके नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसका एक और तरीका दिया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है, और आसान तरीका ये आसान तरीका है। इससे आपको बहुत कम समय में इससे आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका एक और अल्टरनेट मेथड भी आप देख लीजिए। इसका अल्टरनेट मेथड है कि यक्स है ना, यक्स को हम कुल मत मान लेंगे, ठीक है। यक्स को हम कुल मत मानेंगे और 20% जो मत थे वो वोट थे वो अवैध हो गए थे, तो 20% मतलब क्या होता है? 1/5। तो वैध कितने होंगे? 4/5, ठीक है। वैध कितने होंगे? 4/5। अब देखिए जो व्यक्ति था वो 40% से जीत गया, ठीक है। जो वैध था सॉरी जो भी जीता था, जो भी इलेक्शन जीता वो कितने से जीता? 40% से। अब ऐसा समझे जो जीता होगा वो 40% से जीता। क्लियर? तो जो हारा होगा वो उसको कितना मिला होगा? इसको इस तरीके से समझिएगा साथियों। देखिए 40% जीता तो 40% का वैल्यू क्या होता है? 2/5, ठीक है। तो मतलब वैध मत का 2/5, वैध मत कितना हमने माना था? ठीक है, वैध मत था 4/5, यक्स का 4/5,
तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x का 4/5 का 40% मतलब का 2/5, ठीक है, 2/5, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 9600। इसको 9600 के बराबर कर देंगे और फिर से इसको जब आप सॉल्व करेंगे साथियों तो फिर से आपके पास x का वैल्यू आएगा 30,000 और वैध क्या करेंगे 4/5 से गुना कर देंगे, तो यहां से फिर से आपके पास कितना आ जाएगा 24,000। ठीक है, तो ये आपका अल्टरनेट तरीका था, जो भी आपको अच्छा लगा आप उस तरीके से बनाएं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया और 12.5% मत अवैध निकले। ठीक है 12.5% मत जो थे वो अवैध निकल गए और जीतने वालों को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वो 5600 मतों से विजयी हो गया। तो आपको कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए फिर से वही सवाल, फिर से वही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर से वही काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करना है इसको। क्या करेंगे तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप खोल लें अपने सामने। ठीक है, सर के नोट्स को आप अपने सामने खोल लें और इसके सॉल्यूशन को आप समझिए। देखिए कुल मत कितने थे 100, कुल मत कितने थे 100, उसमें से देखिए क्या कहा गया था कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया था। तो मतलब कितने लोगों ने मत दिया होगा 80% लोगों ने। ठीक है, उसके बाद समझिएगा, उसके बाद भी क्या हुआ कि उसमें से वैध मत 70 थे। ठीक है, उसमें से क्या हो गया कि जो वैध मत था इसमें से भी साथियों जो वैध मत था वो क्या था, वो इसका 70 हो गया। ठीक है, 70 हो गया, यहां से ये वैध मत आपका हो गया। अब इसमें से 60% जो है वो जीता है। जो देखिए जो पार्टी जीता है उसको 60% प्राप्त हुआ और जो पार्टी हारा उसको कितना प्राप्त हुआ 40%। क्लियर, डब्ल्यू को हमने जीतने वाला मान लिया और यल को हमने हारने वाला मान लिया। अब देखिए अब कह रहा है कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया था, ये यहां तक समझ गए थे। ठीक है, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध निकले, तो 12.5% भी हमने घटा दिया। ठीक है, 12.5% भी घटा दिया। उसके बाद कह रहा है देखिए बहुत लोगों का यहां पर यह स्टेप समझ में नहीं आएगा। 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। ठीक है, तो 80 का 1/8 कितना हो जाएगा, 80 का 1/8 10, तो यहां से 10 हमने घटा दिया था। ठीक है, तो यहां 70 आ गया। तो ये लाइन समझ में आ गया कि 12.5% मत अवैध निकल गए। इसके बाद कह रहा है कि जीतने वालों को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। ठीक है, जो भी जीते हैं उसको जीतने वालों को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। अब देखिए यहां पर आता है जो रियल बात है कि देखिए ये 5600 मतों से ये जीत गया। ठीक है, मत कहने का मतलब इसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना है 20%। किसका 20%, तो 70 का 20%। क्लियर, तो 70 का 20% कितना आ जाएगा 14 यूनिट, और 14 यूनिट का वैल्यू कितना दिया 5600। ठीक है साथियों, 14 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना दिया 5600, तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 400। क्लियर, 14 गुना 4 400 आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 400 आ गया। आपसे क्या पूछा कुल मत, तो कुल मत क्या करेंगे 100 गुना 400। ठीक है, 100 गुना 400 कर दीजिए तो कुल मत आपके पास कितने आ गए 40,000। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछते बताइए वैध मत, तो वैध मत कितने थे 70। ठीक है, वैध मत कितने थे 70, तो 70 गुना 400 कर देते। ठीक है, 28,000 आ जाता। तो आपसे जो भी आपसे पूछा जाए इस तरीके से अगर आप बनाते हैं साथियों तो बहुत कम देर में बन जाएगा। ठीक है, इसका अल्टरनेट भी दिया हुआ है, ये भी आसानी है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये कठिन है, ये भी आसानी है। अगर ये समझ गए तो अच्छी बात है। ठीक है, देखिए समझिएगा कि यक्स को हमने कुल मत माना था, इसका अल्टरनेट भी देख लीजिए। ठीक है, ये इसका अल्टरनेट तरीका है और हर एक तरीका को आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक तरीका नहीं बना आपके एग्जाम में तो दूसरा तरीका लगाकर फाइनली आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका अल्टरनेट देख लीजिए कि यक्स था, इसमें से 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो कितना मत दिया होगा लोगों ने 80% को क्या लिखते हैं 4/5, तो यक्स का 4/5। क्लियर, अब देखिए फिर से 12.5% मत जो थे अवैध हो गए, मतलब 1/8 जो था वो अवैध हो गया, घट गया, तो मतलब कितने होंगे 7/8। क्लियर, अब इसमें से भी इसका 20%। ठीक है, कैसे 20%, देखिए जो जीता है, जो पार्टी जीती है उसको वो 60% से जीती। ठीक है, तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा 40%। तो ये कितना से जीत गया, ये 20% के अंदर से जीत गया। 20% को क्या लिखेंगे 1/5 और इसका वैल्यू आपके पास दिया था 5600, तो यहां से कुल मत कितना आ जाएगा 40,000। क्लियर, तो ये भी आसान था, ये समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक चुनाव में 40% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है, सॉरी, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11.1/9 मत 11.1/9% मत जो थे वो अवैध घोषित हो गए। क्लियर, और जीतने वालों को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और वो
और वो 2000 मतों से विजयी हो गया। क्लियर साथियों? तो आपको बताना है कुल मतों की संख्या क्या होगी। आपको क्या बताना है? कुल मतों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। आइए फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। तो कोई तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप 100 मानकर भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बनाते हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसका जो कुल मत था, ठीक है, कुल मतों की संख्या आपसे पूछिए, तो कुल मत को हमने यक्स मान लिया। अब 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितने लोगों ने मतदान किया होगा? 90% लोगों ने, मतलब यक्स का 9/10, ठीक है। फिर देखिए 11.1/9%, ठीक है, 11.1/9% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि 1/9 मत जो थे वो अवैध घोषित हो गए। तो एक घटेगा 9 में से घटा 8, मतलब 8/9 भाग वो सही होगा, वो वैध होगा। क्लियर? और जीतने वालों को वैध मतों का 75% प्राप्त होगा। तो देखिए जो जीता होगा वो पार्टी, उसको मिला 75%, और जो हारा होगा, ठीक है, उसको कितना मिला होगा? 25%। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 50, ठीक है। तो 50 को कैसे लिखेंगे? 1/2। 50% को कैसे लिखेंगे? 1/2। और इसका वैल्यू आपके पास दिया है कि वो 2000 मतों से विजयी हुआ, तो बराबर 2000 कर दीजिए। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट यहां से वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये भी आसान तरीका है, ठीक है। और इसका अल्टरनेट तरीका वही था, इसको 100 मानकर कर सकते हैं, ठीक है। 100 को कुल मत मानिए, और उसके बाद जैसे जैसे कह रहा है 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तो 10 घटाइए, ठीक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएं, फाइनली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। समझ में आएगा साथियों? चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप सभी को बता दें कि आप राकेश यादव सर के क्लास नोट्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो किसी भी टॉपिक में, ठीक है, किसी भी टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर हर एक टॉपिक का क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन वहां उपलब्ध है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से वहां देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, और 10% मत जो थे वो अवैध घोषित हो गए। जीतने वालों को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, और 7290 मतों से वो जीत गया। अब आपको क्या बताना है? कुल वोट की संख्या, ठीक है, कुल मतों की संख्या, कुल वोट की संख्या बताना है। कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कैसे बनाएंगे? चलिए देखिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। शुरू करते हैं। तो फिर से इसमें दो तरीका, ठीक है, या तो यक्स मानकर बनाइए, या तो 100 मानकर बनाइए, ठीक है। तो चलिए इसको मैंने 100 माना, ठीक है, इसको हमने 100 मान लिया। समझिएगा साथियों। देखिए ये आपका सवाल था, हमने मान लिया टोटल मत को 100 मान लिया, ठीक है। टोटल मत को हमने कितना माना? 100। उसमें से देखिए 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब 90 लोगों ने मतदान किया होगा, ठीक है, 90 लोगों ने मतदान किया होगा। समझ गए? अब देखिए जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। अब वैध मत देखिए 10% मत जो थे वो अवैध हो गए, तो 90 का 10% क्या हो गया? अवैध हो गया, मतलब 81 वैध मत होगा। 90 का 10% कितना होता है? 9। तो 90 में से 9 घट जाएगा, 81 क्या हो गया? वैध मत हो गया। क्लियर? अब 81 में से भी क्या करना है? 81 में से भी जो जीता है साथियों उसको 70% प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जो हारा है उसको कितना प्राप्त हुआ होगा? 30%। देखिए डिफरेंस कितना आ गया? 40%। तो 81 का 40%, मतलब एक ऐसे लिखेंगे 81 का 2/5। क्लियर? 81 का 2/5, और इसका वैल्यू आपके पास दिया है 7290। इसका वैल्यू कितना दिया? 7290। क्लियर? तब आपको बताना नंबर ऑफ टोटल वोट। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करें, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू यहां से आ जाएगा। देखिए समझिएगा, देखिए यही आपके पास लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7290, और ये 5 जाके गुना होगा, गुना 5/81 गुना 2, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 225। कितना आ जाएगा? 225। क्लियर? तो जब एक यूनिट का वैल्यू 225 आ गया तो 100 का क्या हो जाएगा? मतलब 100 को ही तो हमने माना था टोटल नंबर ऑफ वोट, ठीक है। तो कुल मत कितना हो जाएगा? 225 गुना 100, 22,500। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था मेथड नंबर 1। इसका अल्टरनेट देख लीजिए, इसका अल्टरनेट वही तरीका है, ठीक है, यक्स मानिए और जैसे जैसे कह रहा है, ठीक है। देखिए इसका अल्टरनेट वही है, यक्स माने और जैसे जैसे कह रहा है। इसका पहले बोला 10% अवैध, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 9/10, फिर 10% लोग अवैध हो गए तो फिर से 9/10, ठीक है। और इसके बाद क्या कर रहा है कि 70% कितना कर रहा है? 70% लोग 70% से जीता है वो, तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा? 30%। डिफरेंस कितना हो गया? 40%। 40% को क्या लिखते हैं? 2/5, तो गुना 2/5 करते हैं और इसको 7290 के बराबर किए और फिर से सॉल्व करेंगे आप, तो फिर से आपका आंसर वही आएगा 22,500। क्लियर साथियों? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वालों को वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या को ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए ये पूरा लंबा चौड़ा सवाल लिखा हुआ था। अब इसको भी दो तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। देखिए इसका आसान अप्रोच क्या हो सकता है, समझिएगा कि हमने यक्स को टोटल मत मान लिया। ठीक है, कुल मतों की संख्या हमने क्या मान लिया, यक्स। समझिएगा, तो कुल मतों की संख्या हमने यक्स मान लिया, तो यक्स देखिए, अभी देखिए यक्स का 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तो कितना परसेंट लोगों ने मतदान किया होगा, 80%। तो यक्स गुना 4/5 कर दिया हमने। अब उसमें से देखिए 600 मत जो थे वो अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो यक्स गुना 4/5, ठीक है, -600 कर दिए। ठीक है, -600। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वैध मत आ गए। ठीक है, ये हमारे पास वैध वोट आ गया। ठीक है, ये लीगल वोट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि जो जीता है, जो पार्टी जीता है उसको वैध मतों का 75% मिला। तो देखिए जो पार्टी जीता होगा, जो विन किया होगा उसको 75% मिला, तो जो हारा होगा, ठीक है, उसको कितना मिला होगा, 25%। देखिए डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस हो गया 50% का। ठीक है, 50% को कैसे लिखेंगे, 1/2, तो इसको लिख दीजिए गुना 1/2 और इसका वैल्यू कितना दिया, 1500। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया आपके पास, 1500। अब फिर से देखिएगा, अब क्या करना है, सीधा इसको सॉल्व करना है, 2 को इधर लेके जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 3000। तो अगर देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए वैध मत क्या होगा, तो अगर आपसे पूछा जाता वैध मत तो यहां से लिख देते वैलिड वोट। ठीक है, जो इसका वैलिड वोट है, वैलिड वोट, इसका नंबर हो जाता 3000। ठीक है, साथ ही साथ अगर बोलता टोटल नंबर ऑफ वोट, तो क्या करते हैं 3000, उसके बाद ये देखिए यहां 3000 तक पहुंच गए, उसके बाद 600 को उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, 3600 और 5 जाके गुना होगा और 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सॉरी, यहाँ 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से काटिए 9, कितना बार में, 900 बार में। 900 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ वोट आ गए। तो यहाँ से वैलिड वोट भी निकल गया, टोटल नंबर ऑफ वोट भी निकल गया। आपसे जो पूछ रहा है आंसर बता दीजिए। क्लियर, ये समझ में आ गया आपका। ठीक है, ये वैध मत हो गए। अब ऐसा भी पूछता कितने लोगों ने मतदान किया था, तो ये इतने लोगों ने मतदान किया था। ठीक है, तो 3600 आ जाता और मतदाता सूची यानी टोटल नंबर ऑफ वोट, कुल मत कितने आ जाते, 4500। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है साथियों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। क्या है क्वेश्चन नंबर 39 कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 2500 मत अवैध घोषित हो गए। क्लियर, 2500 मत जो थे वो अवैध घोषित हो गए। जीतने वालों को वैध मतों का 55% मिला और 2000 मतों से जीत गया। ठीक है, तब आपको बताना है मतदाता सूची क्या होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट आपको बताना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फिर से वही तरीका। ठीक है, फिर से वही तरीका, आपके पास कई सारे ऑप्शन है। ठीक है, जिस तरीके से आप बनाना चाहें उस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं साथियों। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। ठीक है, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो एक काम करते हैं, टोटल मत को हमने क्या मान लिया, यक्स। अब 10% लोगों ने जब मतदान नहीं किया तो कितना परसेंट लोगों ने मतदान किया होगा, 90%। तो यक्स का 9/10 कर दिया और 2500 मत जो थे वो इलीगल हो गए। ठीक है, अनवैलिड हो गए, तो 2500 हमने इसमें से घटा दिया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका वैध मत आ गया। ये क्या हो गया, ये आपका वैलिड वोट आ गया। ये क्या आ गया, वैलिड वोट। ठीक है, अब देखिए इसमें भी बोला है कि जो जीता है साथियों उसको 55% मिला। जीतने वालों को कितना मिला, 55%। इसको लिख दीजिए विन। तो अगर जो पार्टी जीता है उसको 55% मिला, तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा, 45%। क्लियर, देखिए डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 10% का। डिफरेंस कितना आ गया, 10% का। तो 10% को कैसे लिखेंगे, 1/10। तो इसका 1/10 और इसका वैल्यू कितना दिया था, 2000, तो इसको 2000 के बराबर कर दें आप। ठीक है, इसको 2000 के बराबर कर दीजिए। अब क्या करना है, सीधा इसको सॉल्व करना है। इसके बाद जो भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए वैलिड वोट क्या होंगे, ठीक है, कितने लोगों ने वोट दिया, और मतदाता सूची, तो यहां पर पूछा गया मतदाता सूची यानी यक्स का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, यक्स का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यक्स का वैल्यू, तो इसको सॉल्व करना सिंपल है। ठीक है, इसको सॉल्व करना, देखिए सबसे पहले 10 को जाके इधर गुणा करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 20000। ठीक है, 20000 और इधर फिर से ये जाके ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 22500। 22500। अब देखिए 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से देखिए काटिए कितना बार में, ये 25 बार में। ठीक है, ये 25 बार में, 25 और ये 00, तो ये 2500 बार में 9 से कट जाएगा। क्लियर, और 2500 गुना 10 कितना हो जाएगा, 25000। तो आपका जो मतदाता सूची यानी टोटल नंबर ऑफ वोट थे वो कितना हो जाएगा, 25000। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है
साथियों अगर ये सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और लोगों के बीच में पहुंचाइएगा, और इसको इसके अंत में कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो पूरा आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। देखिए यहां से अलग टाइप का हो गया, ठीक है, टाइप यहां से चेंज हुआ है, अलग टाइप का सवाल है ये। और आप ऐसा मान सकते हैं कि इससे मेंस में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, प्री में तो पूछे जाते ही हैं, लेकिन मेंस में बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। सेल्समैन वाला सवाल जब भी परसेंटेज में पूछे तब किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कि एक सेल्समैन है साथियों, उसको कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है, समझ गए होंगे। उसके बाद कह रहा है कि 15,000 रुपया से ऊपर की बिक्री पर उसको 1% बोनस भी मिलता है, ठीक है, क्लियर। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपया हो तो कुल बिक्री आपको ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है, कुल बिक्री क्या होगी, कैसे बनाएंगे इसे। तो देखिए इसका तरीका यह होता है कि आपसे जो पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, कुल बिक्री, आपसे पूछा गया क्या गया था, कुल बिक्री, तो कुल बिक्री को आप यक्स मान लीजिए, ठीक है, कुल बिक्री को क्या मान लीजिए, यक्स। अब देखिए कुल बिक्री को जैसे ही आपने यक्स माना तो देखिए इसका कमीशन कितना मिल रहा है, 12%, तो यक्स का 12% मतलब ये इसका कमीशन मिल रहा होगा। अब देखिए बोनस में एक कंडीशन है कि जब ये 15,000 से ज्यादा का बिक्री करेगा, ठीक है, जब ये 15,000 से ज्यादा का बिक्री करेगा तब इसको 1% का बोनस मिलेगा। तो ऐसा समझिए कि जब ये 16,000 का बिक्री करेगा तो इसको कितना पर बोनस मिलेगा, 1,000 पर। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यक्स माइनस 15,000। देखिए यक्स मतलब क्या था, टोटल, तो 16,000 माइनस 15,000 मतलब 1,000 पर ही तो उसको मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हमने जस्ट एज्यूम कर लिया था। देखिए तो देखिए साथियों इसको लिख सकते हैं कि अगर यक्स इसका टोटल बिक्री है तो यक्स माइनस 15,000 मतलब 15,000 से जो भी ऊपर का बिक्री होगा उस पर 1% का बोनस इसको मिल जाएगा, क्लियर। तो ये हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए यहां पर कुछ डाटा दिया हुआ है कि इसका टोटल आमदनी जो है, समझिएगा साथियों, इसका जो टोटल आमदनी है वो 7,650 रुपया। अब देखिए आमदनी कैसे होगा, आमदनी कैसे होगा, उसका जो कमीशन मिला होगा वो प्लस उसका जो बोनस मिला होगा वो दोनों मिलाकर वही तो आमदनी होगा, क्लियर। अब देखिए कमीशन को लिखते हैं, कमीशन कितना था, 12x/100, और बोनस आपका यही था, हमने निकाला था। इसका वैल्यू कितना कर दें, 7,650 के बराबर कर दें, ठीक है। ये इसको हमने 7,650 के बराबर कर दिया। हमें कुल बिक्री चाहिए यानी यक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है, यक्स का वैल्यू चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया से, इसको सॉल्व करते हैं साथियों। देखिए 1/100 को आप 15 ले जाएगा तो अंदर कितना बचेगा, x/100, x/100 माइनस 15,000/100, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा तो अंदर बचेगा माइनस का 150। तो इस तरीके से लिख जाएगा। आप देखिए 150 को इधर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7,800, ये कितना हो जाएगा, 7,800, और ये कितना हो जाएगा, देखिए बेस सेम, तो 12x प्लस x क्या होगा, ऐड हो जाएगा 13x, तो 13x/100 बराबर 7,800। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, 100 को इधर भेजते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 00, और 13 कितना बार में घटेगा, 6 बार में। तो यहाँ से साथियों x का वैल्यू कितना आ गया, 60,000, ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 60,000। अब x हमने क्या माना था, टोटल बिक्री, ठीक है, टोटल सेलिंग को हमने माना था x, तो आपका यही क्या हो गया, 60,000 क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए इसका एक और अल्टरनेट तरीका है, ठीक है, एक और तरीका है, उसको भी आप देख लें, ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसका एक और अल्टरनेट तरीका है, उसको भी आप समझिएगा, ठीक है। इसका एक और अल्टरनेट तरीका ये है साथियों कि देखिए आपको जितना पर दे, जब भी क्वेश्चन में लिखा रहा है कि इतना रुपया पर, जैसे x रुपया के बाद आपको बोनस मिलेगा, ठीक है, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ कि 15,000 से ऊपर पर बोनस मिल रहा है, तो देखिए 15,000 तक हमें 12% मिलेगा और 15,000 के बाद 13%, क्लियर। तो इसको हमने इस तरीके से मान लिया कि अगर सारी बिक्री पर 13% कमीशन अगर मिला होता, समझिएगा कि अगर सारी बिक्री पर 13% कमीशन मिला होता तो सेल्समैन को क्या होता, 15,000 पर 1% का अतिरिक्त फायदा होता, क्लियर। तो एक काम करते हैं, 15,000 का 1% हम निकालते हैं, तो 15,000 का 1% यहां से कितना आ गया, 150। अब देखिए 15,000 पर तो 1% का अतिरिक्त फायदा मिल नहीं रहा था, ठीक है, यहां तो हमने जस्ट एज्यूम किया, उल्टा हम लोग चल रहे हैं ताकि आंसर तक पहुंच सके। तो ये 150 रुपया तो उसको मिल नहीं रहा होगा। तो एक काम करते हैं, जो भी उसका आया था टोटल 7,650 आमदनी, उसमें 150 उसको नहीं मिला तो 150 और ऐड कर देते हैं, ठीक है, 150 और ऐड कर दिए। हम मान रहे कि अगर मिला होता, ठीक है, तो 150 और ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 7,800। कितना हो जाएगा साथियों, 7,800, मतलब अब उसका आमदनी 7,800 हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए कुल बिक्री का 13% कितना है, 7,800,
यही तो निकला। कुल बिक्री का 13% 7800, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। कुल बिक्री यहां से कितना आ जाएगा, तो 13% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13/100, ठीक है। तो यहां से काटिए 600 बार में, और यहां 100 जाके गुना हो जाएगा। यहां से देखिए साथियों 100 जाके गुना हो जाएगा, तो आपका कुल बिक्री यानी यहां से क्या आ जाएगा, कुल बिक्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से कुल बिक्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60,000। क्लियर। तो ये आपका अल्टरनेट तरीका था, ठीक है, ये आपका अल्टरनेट तरीका था। जो आपको आसान लगा उसको आप अपना लें, उसको आप सॉल्व करें, और कोशिश करें कि हर एक तरीका आपके दिमाग में रहे, ठीक है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला फिर से वैसा ही सवाल है, इसको आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, और यह कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है, और 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है, ठीक है। अगर इसकी कुल आय 6800 रुपया हो तो कुल बिक्री आपको बतानी है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। चलिए देखते हैं साथियों, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो इसका कोई भी तरीका हम अपना लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका अल्टरनेट वाला तरीका जैसे हमने पहले सीखा था, वो तरीका कुछ ज्यादा आसान लगा था, तो वही तरीका से हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसका हमें टोटल बिक्री चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताया था कि इसका करने का तरीका कि देखिए 20,000 पर कर रहा है कि 20,000 से ज्यादा अगर आप बिक्री करते हैं तो आपको 1% का बोनस मिलेगा, ठीक है। तो अगर देखिए अगर 20,000 तक बेचे तो 9% मिल रहा है, तो अगर 20,000 प्लस बेचे तो कितना मिलेगा, 10%, ठीक है। तो फिर से वही बात मानेंगे कि हमने मान लिया कि टोटल, ठीक है, टोटल 20,000 जो हमने शुरुआत में बेचे थे उस पर भी हमें 1% मिला है, ठीक है। और क्या करेंगे फाइनली उसको उसमें ऐड कर देंगे, तो 20,000 का 1% कितना आ जाएगा, 200 रुपया, और हमें टोटल कितना मिल रहा था, 6800, ठीक है, टोटल कितना मिल रहा था, 6800। तो जब हम मान लिए कि 200 रुपया हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 20,000 से पहले भी हमें 10% ही मिल रहे थे, तो क्या करेंगे, 200 इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर। तो इसमें 200 हमने ऐड कर लिया, तो ये कितना हो गया, 7,000। ये कितना हो गया साथियों, 7,000। समझ गए होंगे। तो मतलब 7,000 जो हो गया ये कितना परसेंट है, टोटल का 10%, कितना है, कुल बिक्री का 10%, ये 7,000 आ गया। तो अगर कुल बिक्री का 10% 7,000 है तो टोटल बिक्री कितना हो जाएगा, 70,000। क्लियर। इसमें एक जीरो और ऐड कर दीजिए, टोटल बिक्री कितना आ जाएगा, टोटल सेलिंग कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 70,000। क्लियर। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं बिना समय गवाए। तो आशा है साथियों ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए इसका आंसर बताइए आप सभी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर ½ % बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 1,990 रुपया है तो कुल बिक्री ज्ञात करनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। देखिए मैं बीच में समय 5 से 10 सेकंड का इसलिए देता हूं आपको, ताकि जब आप इसमें एक बार जब खुद से आप ट्राई करते हैं तो उसके बाद अच्छे तरीके से आपको समझ में आता है। और ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने का, कि मैं मानता हूं कि अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो मतलब किसी भी सवाल में आपको जरूर प्रॉब्लम रही होगी, और अगर आप उसका सॉल्यूशन समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको खुद से ट्राई एक बार जरूर करना होगा, ठीक है। और जब आप उसको ट्राई करते हैं, उस क्वेश्चन को समझते हैं, तो तब उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आता है, और वो काफी समय तक आपके दिमाग में रहता है, ठीक है। आइए समझते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए फिर से वही काम करेंगे साथियों हम लोग। देखिए इसमें क्या कह रहा है समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 42 को समझिएगा। इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर ½ % का बोनस मिलता है। क्लियर। अब देखिए इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 10,000 ऐसे लिखते हैं, फिर से लिखते हैं 10,000 और एक कॉलम बनाते हैं हम 10,000 प्लस का, ठीक है, 10,000 प्लस का कॉलम बनाते हैं। क्लियर। अब देखिए 10,000 तक 5.5% मिल रहे थे, ठीक है, 10,000 तक कितने मिल रहे थे, 5.5%। तो 10,000 प्लस पर कितने मिलेंगे, ½ % ऐड हो जाएंगे, मतलब 6%। अब फिर से क्या काम करेंगे कि मान लिया हमने टोटल का 6%, ठीक है, टोटल मतलब 10,000 पर भी 6% हमें मिला होगा, तो 10,000 का 6% कितना आ जाएगा, ठीक है। जब आप 10,000 का 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, निकालिए 10,000 का 6%, ठीक है। देखिए 10,000 का 6%, 6/100 ऐसे ही तो निकालिएगा आप, सॉरी
यहां पर आपको इस तरीके से निकालना नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको निकालना 10,000 का आधा %, ठीक है। आपको आधा % ही तो एक्स्ट्रा मिल रहा है बोनस में, तो 10,000 का ½ %, क्लियर। तो ऐसे समझिए 10,000 का 1% कितना होता, ठीक है। 10,000 का 1% कितना होता, 10,000 का 1% आपके पास हो जाता है 1,000, क्लियर। तो 10,000 का ½ % कितना हो जाता, 10,000 का हाफ मतलब 1/200, ठीक है। देखिए इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखिए फिर से समझिएगा, 10,000 का, ठीक है, 10,000 का ½ % मतलब 1/2 × 100, ठीक है। तो मतलब 1/200, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से कितना 50, मतलब 50 एक्स्ट्रा, ठीक है, 50 एक्स्ट्रा मिलता, ठीक है। 10,000 का ½ % मतलब कितना 50 एक्स्ट्रा मिलता हमें, ठीक है। तो अगर 50 एक्स्ट्रा में मिलता साथियों, समझिएगा, अगर 50 हमें एक्स्ट्रा मिलता तो जितना हमें मिल रहा था उसमें क्या 50 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो 1990 और प्लस 50 कर देते हैं, तो मतलब कितना हो जाएगा 2040, कितना हो जाएगा 2040। अब 2040 यहां से आया क्या कि कुल बिक्री का 6%, देखिए इसका करने का तरीका ये होता है कि कुल बिक्री का 6% बराबर 2040, ठीक है। तो कुल बिक्री को आप मान लीजिए यक्स यहां से, ठीक है, कुल बिक्री को यक्स मानिए, तो यक्स का 6% यहां से कितना आ गया, चलिए यहां से मान लेते हैं, देखिए यक्स का 6% कितना हो जाएगा, यहां से यक्स का 6% और यक्स का 6% कितना हो जाएगा आपका 2040, ठीक है, 2040। तो यहां से यक्स का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, देखिए यहां से कितना आएगा 6 × 18, 2 4 6 चौके 24, 340 और 200 जाके गुना हो जाएगा, तो यक्स का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 34,000, ठीक है। यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 34,000, और इसी को तो हमने माना था, ठीक है, इसी को तो हमने माना था टोटल बिक्री, क्लियर। ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है और अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 समझते हैं कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। क्या है क्वेश्चन की, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। इसके बाद बोल रहा है खपत में कितना % की हम कमी करें ताकि जो इसका खर्च है, ठीक है, इसका जो खर्च है वो समान रहे, खर्च जो है वो अनचेंज रहे। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो दो तरीका होता है, ठीक है, दो तरीका इसमें भी होते हैं। जो तरीका आपको अच्छा, मैं अभी दोनों तरीका आपको बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगेगा आप उससे हमेशा सॉल्व करेंगे सवाल को, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि चीनी का कीमत में 20% की वृद्धि हुई। तो देखिए 20% को क्या लिखते हैं 1/5, मतलब कि अगर कीमत अगर पहले 5 रुपया था तो बाद में कितना हो गया +1 6 रुपया हो गया होगा। तो कह रहा है कि खपत में कितना % कमी करें कि खर्च समान रहे, यही तो कह रहा है, खपत में कितना % की कमी करें कि खर्च क्या रहे समान रहे। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं साथियों, इसको इस तरीके से लिखते हैं कि अगर 5 है, ठीक है, तो इसको जस्ट रिवर्स लिख सकते हैं। अगर जब ऐसा बोले कि खर्च समान रहे, अगर जब भी बोले खर्च समान रहे, तो अगर देखिए कीमत अगर 5 था, ठीक है, 5 से 6 हो गया, तो खपत क्या करना होगा 6 से 5 करना होगा वापस, ठीक है। तो इसका खपत 6 kg मान लेते हैं और 6 से वापस कितना हो गया 5। और वैसे खर्च पर भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर इसका 30 खर्च आप मान लेते हैं तो 5 × 6 कितना हो जाएगा 30, और वापस और बाद में कीमत आपका हो गया 6, तो इसका खपत कितना होना चाहिए था 5 ही होना चाहिए, तब तो 6 × 5 30 होगा, ठीक है। अब देखिए खपत का डाटा आपके पास यहाँ लिखा जा चुका है कि 6 kg और 5 kg। देखिए खपत कितना घट रहा है 1, खपत घट रहा है 1, कितना में घट रहा है 6 में, गुना 100 कर दीजिए और यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16.2/3% आ जाएगा, क्लियर। तो ये था बाय बेसिक, ठीक है, ये था बाय बेसिक। एक और तरीका जो इससे शॉर्टकट है, ठीक है, ये से थोड़ा सा शॉर्टकट है, ठीक है, अल्टरनेट है। इसको आप मानेंगे कि 100 इसका खर्च है, क्या मानेंगे साथियों 100 खर्च है। उसमें क्या हुआ कि नया खर्च में कितने वृद्धि हुई है 20%, तो खर्च में 20% बढ़ा दीजिए, तो इसका जो खर्च है वो 120 हो गया। और आपको क्या करना है कि आपका जो खपत है वो सेम रखना है। तो खपत सेम रखने के लिए आपको जो खर्च समान रखना है, मतलब खर्च को कितना घटाना है कि उसका खपत को कितना % घटाना है कि खर्च समान रहे। तो देखिए 100 से 120 हो गया, तो कितना घटाएंगे, तो 20 घटाएंगे, कितना में 120 में, क्लियर। देखिए यहां से 20 घटाएंगे कितना में 120 में और गुना 100 कर दें। देखिए फिर से आपका क्या आ जाएगा 20 से 6 बार में 100/6, फिर से आपका यही आ जाएगा 16.2/3, ठीक है। तो ये दो तरीका था सॉल्व करने का, ठीक है, दोनों आसान तरीका था। देखिए नीचे लिखा है वो मैं पढ़ देता हूं कि समान रखने के लिए 20 की कमी करनी होगी। जैसा हमने किया कि 100 से 120 गया तो 20 कम करेंगे तब तो 100 पर आएगा वो, ठीक है। तो जितना खर्चा कम करेंगे खपत उतना ही कम होगा, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 44 आसान सवाल है, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 44 है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, खपत में कितना % की वृद्धि करें कि खर्च समान रहे, बताइए आंसर।
चलिए देखिए फिर से वही काम करेंगे साथियों कि इसको मान लिया हमने 100, अब देखिए 30% की कमी आ गई, मतलब 100 से कितना हो गया 70। अब तो कितना परसेंट वृद्धि करें, 100 से 70 चला गया तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 30 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कितना में 70 में गुना 100। ऐसे सवाल में कुछ करते ही नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही लिख दीजिए 100 मानिए 100 में बोला 30% घटा तो 100 में 100 से 70 ले जाइए, 70 से कितना बढ़ाएंगे 30/70 गुना 100, ठीक है। अब क्या करना, सीधा सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दिए 300/7, ठीक है, 300/7 यहाँ से आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 42.6/7, ठीक है। मतलब क्या, इतना परसेंट हमें क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 समझिएगा। चीनी की कीमत में 30% की कमी आई, ठीक है, चीनी की कीमत जो थी वो 30% घट गई, तो खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करें कि खर्च में केवल 10% की कमी आए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर बताइए साथियों। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, समझिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि खर्च समान रहा था, लेकिन यहां पर बोला कि खर्च में 10% की कमी आई, यही तो कह रहा है, ठीक है, यही तो कह रहा है कि कितना वृद्धि करें। तो ऐसे सवाल में भी ज्यादा कुछ करना नहीं होता, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा बढ़ते हैं हम लोग। क्या बढ़ते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझिएगा क्या है कि देखिए फिर से मानेंगे हम लोग 100, ठीक है, टोटल को हमने मान लिया 100, उसमें से चीनी की कीमत पहले 100 थी, उसमें 30% की कमी आ गई, तो 100 से कितना पर चले गए हम लोग 70 पर। अब बोल रहा है कि खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करें कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। तो खर्च पहले 100 हो रहा था, ठीक है, 100 ऐसे मान लेते हैं कि 100 कीमत था और 100 खर्च हो रहा था, तो 100 से कितना आ गया 90। देखिए 10% की कमी आए, 100 से 10% कमाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब देखिए 70 से 90 जाना तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। और आपसे बोला कितना परसेंट की वृद्धि, तो 20 कितना में बढ़ाया साथियों, 70 में, और गुना 100 कर दें, यही क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 200/7, ठीक है, और 200/7 को आप ये भी लिख सकते हैं 28.4/7, ये इतना वृद्धि करनी होगी, ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 46, अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितना किलोग्राम की कमी आए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता हो, ठीक है। ये देखिए थोड़ा लेवल क्वेश्चन का बढ़ता जा रहा है। देखिए जब भी ऐसा कुछ सवाल मिले तो शुरुआत तो हम लोग वहीं से करेंगे, उसके बाद थोड़ा चेंज आएगा, वो बाद में देखेंगे क्या चेंज आ रहा है। अब बोला चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो पहले 100 थी, बाद में कितनी होगी 120। खपत में कितना किलोग्राम की कमी करें, ठीक है, कितना कमी करें कि खर्च केवल 5% बढ़े, मतलब पहले 100 था, अब कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, तो 120 से 105 जाना तो कितना कमाना पड़ेगा, तो 15 कमाना पड़ेगा, ठीक है, 15 कम करना पड़ेगा, तो 15 तो कर दिया 15 बटा कितना में कमा रहे हैं 15, 120 में, तो 15/120 गुना 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5%, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 12.5%। इसका वैल्यू कितना होता है 1/8, ठीक है, 1/8 कहने का मतलब 1/8 घटाना पड़ेगा, मतलब पहले 8 था उसमें से 1 अभी घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पहले 8 था और पहले का वैल्यू दे दिया है कि वो 280 है, ठीक है, तो 8 का वैल्यू दे दिया आपके पास 280, 8 का वैल्यू कितना दिया 280, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 280/8, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 280/8 आएगा कि नहीं। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना अभी का, ठीक है, सॉरी आपको बताना यह था कि कितना कमी आई, तो 1 का कमी आया था, तो आपको यही तो चाहिए, तो 280/8 जब करें, 280/8 करेंगे तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 8 तिया 24 और 8 पचे 40, मतलब 35, ठीक है, मतलब 35 किलोग्राम की वो कमी आई, ठीक है, 35 किलोग्राम की इसमें कमी आई, ठीक है। यही तो आपसे पूछा था कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी आए, तो 35 किलोग्राम की कमी आई, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 47। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 40% ही बढ़े, तो आपको वास्तविक खपत ज्ञात करना है, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन कैसा भी हो शुरुआत हमें वहीं से करना है, ठीक है, शुरुआत हम वहीं से करेंगे। तो इसको मान लिया हमने 100, शुरुआत में क्या हुआ 30% की वृद्धि हुई, तो 100 से चले गए हम लोग 130 पर। अब बोला है कि कितना कमी करें, ठीक है, सॉरी इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि
कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही रहे, तो आपको वास्तविक खपत ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है आपको? वास्तविक खपत। अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि इसका खर्च जो है वो 10% बढ़ जाता है। तो पहले अगर 100 था तो अभी कितना हो गया होगा? 110। ठीक है, तो हमें वास्तविक खपत चाहिए। ठीक है, तो वास्तविक खपत के लिए पहले कमी याद करनी होगी। तो देखिए 130 से 110 पर जाना, तो कितना कमी? 20 की कमी। ठीक है, कितना में 130 में गुना 100, यही तो हो जाएगा। इसको जब कट करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, देखिए यहां समझिएगा, तो 20/130 आ गया। इसको परसेंट में नहीं लाना है। ठीक है, इसको देखिए यहां पर हमने क्या किया? अभी परसेंट में जा रहे थे, इसको परसेंट में नहीं जाना है क्योंकि हमें इसका परसेंटेज नहीं पूछा, हमें सीधा सीधा पूछा वास्तविक खपत बताइए। ठीक है, तो देखिए 20 का कमी हुआ कितना में? 130 में, बस सीधा ऐसे लिख दिए। तो कहने का मतलब 13 में 2 का कमी हुआ। ठीक है, 13 में 2 का कमी हुआ। तो नीचे वाला हमेशा आपको पता है, शुरुआत में आपको बताया गया था कि नीचे वाला जो होता है वो वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक नंबर होता है। तो ये वास्तविक खपत हो गया। तो वास्तविक खपत में कमी कितनी की आई? 2 की कमी आई। क्लियर, ये समझ में आ गया? देखिए यहां से 130 था, हमें 110 चाहिए था, तो 20 घटाए। 20 घटा कितना में? 130 में, तो 20/130 मतलब 13 में 2 कम रहा है। ठीक है, और देखिए इसमें आपका वैल्यू दिया है, इसने आपको वैल्यू दे दिया कि 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है। मतलब 2 का वैल्यू कितना दे दिया? 40। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। तो 1 का वैल्यू आपके पास 20 आ गया। तो आपको निकालना था वास्तविक खपत, और वास्तविक खपत कितना था? तो वास्तविक खपत कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, वास्तविक खपत कितना था? 13। तो 13 गुना 20 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा साथियों? 260। यहां से आंसर कितना आ जाएगा आपका? 260। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगर ये समझ में आ गया तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने। फिर से वही सवाल है। ठीक है, कि चीनी की कीमतों में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। तो आपको ज्ञात करना है कि अभी वर्तमान का खपत कितना है। तो शुरू करते हैं बनाना। ठीक है, शुरुआत में हमने मान लिया 100, उसमें 30% की कमी आई तो 70 हो गया। ठीक है, और उसका जो खर्च था वो 16% ही कम था। तो मतलब 100 से कितना हो गया? 84 हो गया होगा। तो देखिए बढ़ोतरी कितना हो रहा है? बढ़ोतरी कितना हुआ साथियों? तो ये कितना बढ़ा? 14 बढ़ा। ठीक है, 14 बढ़ा। कितना में 14 बढ़ा? ये कितना में 14 बढ़ रहा है? 70 में। देखिए ये कितना? 70 में। तो कहने का मतलब ये कितना हुआ? 1/5। मतलब 5 इसका रियल था, ये 5 इसका रियल था, वास्तविक खपत था। और 1 क्या हो गया? 1 इसका बढ़ोतरी हो गया। क्लियर, 1 इसका बढ़ोतरी हो गया, 1 बढ़ा इसमें। अब देखिए इसमें बोला 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है, मतलब 1 का वैल्यू 32 हो गया। तो 5 का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32 गुना 5। ठीक है, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32 गुना 5। तो यहां से कितना लिख देंगे? 160। और आपसे बोला था ताजा खपत। ठीक है, आपसे बोला था ताजा खपत, और अभी वर्तमान में खपत कितना हो रहा है? 160 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 192। ठीक है, ये टोटल था 160, और 32 के जी हमने क्या किया? 32 के, ये देखिए 160 ये पहले का था, और 32 के जी हमने अभी एक्स्ट्रा चीनी खरीदा। तो अभी ताजा खपत कितना हो जाएगा? 160 प्लस 32 192। देखिए यहाँ थोड़ा समझने वाली बात थी, बहुत लोग करते हैं कि 160 तक आके यही आंसर में रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही रहेगा ये। ठीक है, तो बहुत लोग करेंगे ऑप्शन नंबर 1 में मारेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये डायरेक्ट आपका कुछ नहीं देगा, माइनस का 2.5 नंबर देगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग खुला रखना। और यहाँ ताजा खपत आपसे पूछा है तो इसमें 32 ऐड भी करना था। 192 आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल में फंसाता कैसे है कि जो सही आंसर होता है उसको कहीं लास्ट में कहीं दे देता है, और सही इसका जो गलत ऑप्शन होता है उसको शुरुआत में ही डाल देता है। क्लियर, तो आपको अपना पूरा दिमाग खोलकर बैठना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है। ठीक है, 300 रुपया में। तो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है कि चीनी की कीमतों, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, की चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है। ठीक है, यही था, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए 300 रुपये में, अब देखिए ज्ञात क्या करना है, तो कुछ ज्ञात करना है, वो आपका नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, आपका देखिए ये चार चीज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या है? वास्तविक खपत निकालना है, ताजा खपत निकालना है, वास्तविक मूल्य निकालना है, और ताजा मूल्य निकालना है। ठीक है, ये 4 चीज आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था इससे पहले, और उसके साथ दिया होता कि 300 रुपया में, ये आपका मेंशन कर दिया था। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन आप खोल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप खोल लीजिएगा नोट्स में। चलिए क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूं कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है। तो चीनी की कीमत पहले कितनी थी? पहले होगी 100। ठीक है, पहले 100, और अभी कितनी हो गई? अभी हो गई 120। 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो देखिए
कितना कम खरीद रहा है चीनी, 12 किलो कम चीनी खरीदा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कमी करते हैं, कितना कम हो रहा है यहाँ पर 20, तो 20/120 कर दिए, ठीक है। 20/120 मतलब कितना हो गया 1/6। ये कम हो रहा तो आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। एक कम हो रहा तो एक के आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगा दिए एक के आगे। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर 12 केजी चीनी कम खरीदा रहा, तो मतलब एक का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर एक का वैल्यू 12 हो गया, ठीक है। एक का वैल्यू कितना हो गया 12। तो जब एक का वैल्यू 12 हो गया तो इसका वास्तविक खपत यानी 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 6, ठीक है 72। तो इसका जो वास्तविक खपत यहां से निकल गया, वास्तविक खपत का वैल्यू कितना हो जाएगा 72। क्लियर। अगला देखिए ताजा खपत, अगला क्या ताजा खपत। तो ताजा खपत कैसे निकालेंगे, चलिए ताजा खपत से पहले इसका वास्तविक मूल्य निकालते हैं। आप समझिएगा साथियों, स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूं। देखिए इसका वास्तविक खपत अगर 72 किलोग्राम आ गया, ठीक है, तो वास्तविक मूल्य कितना होगा, तो हमें पता है कि 300 रुपया में ही खरीदना है और 72 किलोग्राम खरीदना है, तो इसका वास्तविक मूल्य कितना होगा, तो 300/72 है ना, तो 4.1/6 रुपया प्रति केजी यहां से आ जाएगा इसका वास्तविक मूल्य, ठीक है, इसका रियल प्राइस आ जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं इसका इसका जो अभी ताजा खपत था, ठीक है, जो अभी वर्तमान में खपत हो रहा है। तो देखिए वर्तमान में देखिए 12 कम गया, ठीक है। देखिए पहले 6 था और अभी 1 की कमी आ गई, तो कितनी होगी 5। हमें 5 का वैल्यू चाहिए और 1 का वैल्यू था 12, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। मतलब ये ताजा खपत कितना हो गया 60। और फिर से वही पूछा कि ताजा मूल्य बता दीजिए, तो मूल्य के लिए वही करेंगे कि टोटल रुपया बट्टा टोटल केजी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 300/60, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 रुपया प्रति केजी। ये आपका क्या हो गया ताजा प्राइस आ गया, ठीक है, ताजा मूल्य आ गया, अभी वर्तमान का मूल्य आ गया। तो ये देखिए 4 सवाल आपसे पूछा था, और ये आपके एग्जाम में ऐसे सवाल तो नहीं, ये एक साथ तो नहीं पूछेंगे, अलग अलग पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे बताइए ताजा खपत क्या होगा, या फिर वास्तविक खपत क्या होगा, वास्तविक मूल्य क्या होगा, ताजा मूल्य क्या होगा, तो अलग अलग पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना, आप स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्व करें, आपका सारा कुछ क्लियर होते चला जाएगा। क्लियर साथियों, चलिए अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि चावल की कीमत में 10% की कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपया में 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है। तो आपको ज्ञात करनी है प्रारंभिक खपत क्या होगी, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रारंभिक खपत क्या होगी, ये ज्ञात करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। देखिए शुरुआत में हमने मान लिया 100, 10% की कमी आई, तो मतलब अंत में कितना होगा 90, और 1 रुपया में 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है। अब देखिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा, कितना में 90 में, मतलब 1/9। अब देखिए 1 की बढ़ोतरी हो रही है, प्रारंभिक खपत था 9 और 1 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। हमें प्रारंभिक खपत ही ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू है 50 ग्राम, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा प्रारंभिक खपत, यही तो है साथियों, ठीक है। कहने का मतलब प्रारंभिक खपत का आपको वजन चाहिए था, ठीक है, कितना प्रारंभिक खपत है, कितना ग्राम, कितना केजी प्रारंभिक में चावल खत्म हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू दे दिया था 50, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया था 50 ग्राम। तो अगर 1 का वैल्यू 50 है तो हमें देखिए प्रारंभिक खपत कितना आ गया, नीचे वाला रियल होता है, ये कितना हो गया 9, तो इसका प्रारंभिक खपत का वैल्यू कितना आ जाएगा 450 ग्राम, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखिए वापस आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में आ गए और वापस आ गए हम लोग। वापस ये टाइप देखिए पिछले बार हमने इससे कुछ क्वेश्चन पहले हमने किया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा चेंज है। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा उसी टाइप का है, इलेक्शन वाला, उम्मीदवार वाला, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, 10% ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वालों को मतदाता सूची का 60% मिला। देखिए थोड़ा सा यहाँ चेंज हुआ कि जीतने वालों को मतदाता सूची का 60% मिला और 900 मतों से वो चुनाव जीत गया। तब आपको वैध मत की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। आइए इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या निकालना, हमें वैध मत की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है साथियों, हमें वैध मत की संख्या निकालनी है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब एक काम करते हैं कि इसको फिर से वही काम करते हैं कि मतदाता सूची को 100x मान लिए। मतदाता सूची को हमने क्या माना 100x। अब देखिए क्वेश्चन के शुरुआत में आपके सामने क्वेश्चन होगा, अगर आपके सामने क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि 10% ने मतदान नहीं किया। कितने परसेंट लोगों ने मतदान किया था, 90% लोगों ने मतदान किया। अगर 10% मतदान नहीं किया तो कितने परसेंट लोगों ने मतदान किया होगा, 90% लोगों ने। तो 90x लोगों ने मतदान किया। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि 300 मत जो थे वो अवैध घोषित हो गए, तो 90x - 300 ये हो गए, ये क्या हो गए, ये वैध हो गए। अगर 300 जो वोट थे वो अवैध हो गए, ठीक है, वो इलीगल हो गए। तो अगर 90x में से 300 हटा दे तो ये क्या होंगे, ये लीगल वोट होंगे। क्लियर। इसके बाद कह रहा है कि
जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला, ठीक है। तो देखिए जो विनिंग होगा वो, देखिए इसको इसका 60% नहीं मिला बल्कि ये टोटल का 60%, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने 60%, 60x, ठीक है। तो जो जीता होगा उसको 60x मिला, तो हारने वाला को कितना मिला होगा, हारने वाला को कितना मिला होगा साथियों, तो हारने वालों को मिला होगा 30x - 300, ठीक है। देखिए क्या हारने वाला को कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल ये है, टोटल वैध मत ये है आपका, सॉरी टोटल मतदान, सॉरी टोटल वैध मत आपके पास ये 90x - 300, ठीक है, यही तो है आपके पास। इसमें से 60x जो जीता, जो पार्टी जीता था उसको मिल गया, तो इसमें से 60x जब घटाएंगे तब आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 30x, ठीक है, -300, ठीक है, 30x - 300। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, जो पार्टी हारा था उसको ये वाला वोट मिला, इतना वोट मिला। क्लियर, यहां तक समझ गए आप, ठीक है, यहां तक समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपके बाद इसके बाद दिया था कि 900 वोट से वो व्यक्ति चुनाव जीता, मतलब ये दोनों का डिफरेंस 900 होगा, 900 वोट से चुनाव जीता, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिफरेंस 900 होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हमने 900 ले लिया, ठीक है, इसका डिफरेंस हमने 900 ले लिया। तो जब इसका डिफरेंस करते हैं, देखिए 60x - 30x - 300, तो जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30x + 300, इसका वैल्यू कितना लिख दिया हमने 900। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 20। अब देखिए x का वैल्यू 20 आ गया, तो आपसे जो चीज़ पूछा गया इसके बाद बता सकते हैं। मतदाता सूची को हमने माना था 100x, तो मतदाता सूची में कितना वोट थे, ठीक है, सॉरी मतदाता सूची में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट थे कितने वोटर्स थे, नंबर ऑफ वोटर्स, तो ये आ गया 2000, ठीक है। मतदान कितने वोटर्स ने दिया, तो 1800, और वैध मत कितने हो गए हुए 1500। क्लियर, तो ये आपका पूरा गया। मतदाता सूची अगर पूछे तो वो बता दीजिएगा, ठीक है। मतदान कितने लोगों ने दिया तो वो भी बता दीजिएगा, और वैध मत कितने थे वो भी बता दीजिएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया साथियों। चलिए एक और इसका अल्टरनेट दिया है, वो लॉजिकल नहीं है, ठीक है, सिर्फ आंसर निकालने के लिए, तो इसको आप नोट्स में ही देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे हिसाब से ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है, ठीक है। हमें वही चीज़ सीखनी चाहिए जो थोड़ा सा लॉजिकल हो, जो समझ में आए, ठीक है। ये भी अच्छा तरीका निकालने का, ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है। इसमें कुछ नहीं किया, सिंपली, चलिए मैं ये भी बता देता हूँ आपको। इसमें सिंपली किया कि 100 को मतदाता सूची माना, और 90 और ऐसा मान लिया कि 90 ने मतदान दिया, क्योंकि 10% लोगों ने मतदान नहीं दिया था, ठीक है। अभी यहाँ पर काम किया कि 90 को ही वैध मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया 60% और 30% करके इसका जो डिफरेंस आया 30, इसको इसके डिफरेंस के बराबर कर दिया, ठीक है। 30 का वैल्यू कर दिया 900 - 300, 600 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 20, तो वैध मत कितना हो गया 90 × 20, ठीक है। वैध मत यही तो थे आपके पास, 90 × 20, ठीक है। तो इस तरीके से 1500 आ गए और यहाँ से अगर टोटल पूछे जाते तो 20 × 100 2000, ठीक है। तो ये कोई लॉजिकल नहीं था, ये सिर्फ आंसर निकालने के लिए था। तो अच्छा यही रहेगा कि आप ऊपर वाला प्रीफर करेंगे, क्योंकि ये लॉजिकल है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52। देखिए थोड़ा सा ये स्कैनिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, देखिए ये पूरा आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। क्या कह रहा है 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, और 120 मत जो थे वो अवैध घोषित हो गए। 120 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। जीतने वालों को मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त हुआ, और वो 200 मतों से जीत गया, ठीक है। तो आपको मतदाता सूची ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको भी आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला जो इससे पहले जो आपको फंडामेंटल तरीका बताया गया था उस तरीके से आप बना सकते हैं, या फिर अभी जो आपको एक डायरेक्ट तरीका बताया गया था, ठीक है, डायरेक्ट एक शॉर्टकट ट्रिक बताया गया था, ठीक है, उसको ट्रिक ही मान सकते हैं, ठीक है, इसको आप ट्रिक मान सकते हैं। इससे क्या होगा, आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं। ट्रिक से कैसे सॉल्व कर रहे थे कि टोटल मतदाता सूची को हम 100 मान ले रहे थे। क्लियर, तो यहाँ पर भी वही काम करते कि मतदाता सूची को 100 मान लिया। कितने परसेंट लोगों ने मतदान किया, 80% लोगों ने मतदान किया। अब यहाँ पर काम करना है कि उतना ही लोगों को वैध मान लेंगे, ठीक है, उतना ही लोगों को क्या मानेंगे, वैध मान लेंगे, ठीक। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन में जब आप पढ़िएगा तो बोल रहा है 41% मत प्राप्त हुआ मतदाता सूची को जीतने वालों का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने जो विनिंग पार्टी थी उसको 41%, तो जो हारने वाली पार्टी थी उसको कितना मिला हुआ 39। अब इसका डायरेक्ट 2 निकाल लेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना होगा 2, और 2 का वैल्यू, ठीक है, यहां से समझिएगा 2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया कि 200 मतों से वो जीता, ठीक है, 200 मतों से वो जीता था, समझिएगा 200 मतों से वो व्यक्ति जीता, और 120 मत उसमें से अवैध घोषित हो गए, ठीक है। तो मतलब कितना हुआ होगा, वैध कितना होगा वैध कितना होगा 80। तो 2 का वैल्यू यहां से आ गया 80, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40।
तो अगर एक का वैल्यू 40 आ गया तो हमें क्या चाहिए, मतदाता सूची, इसको कितना माना था हमने 100, तो 100 गुना 40 सॉरी हाँ, एक का वैल्यू 40 आ गया तो 100 गुना 40, आपका आंसर कितना आ जाएगा 4000। तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच गए। और ये तो डायरेक्ट तरीका था, ठीक है, ये तो ट्रिक वाला तरीका था। और इसका आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 53। देखिए ये सेल्समैन वाला फिर से आ गया, सेल्समैन वाला सवाल फिर से आ गया। इसको बताइए, इसका आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 53 है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर बिक्री पर 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपया जमा करवाता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसमें आप समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए इसमें सबसे पहला काम करेंगे कि इसका जो टोटल बिक्री है, ठीक है, कुल बिक्री को हमने मान लिया यक्स यहाँ से, ठीक है, कुल बिक्री को हमने यक्स मान लिया। तो इसका कमीशन कितना निकल जाएगा देखिए उसका कमीशन कितना निकल जाएगा, यक्स का 9%, ठीक है, 9% यहाँ से कमीशन मिल रहे थे, तो यक्स का 9% यहाँ से कमीशन आ गया। तो बोनस कितना हो जाएगा। अब देखिए बोनस क्या आ रहा है कि 20,000 से जब ज्यादा यह बिक्री करता है, ठीक है, जब ये व्यक्ति जो था वो 20,000 से ज्यादा का बिक्री करता है तो 1% का बोनस मिलता है। तो बोनस में क्या कर लिया हमने कि यक्स माइनस 20,000। आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन याद होगा, है ना, इसी तरीके से हमने सॉल्व किया था। तो यक्स माइनस 20,000 का 100%, सॉरी 1%, तो 1/100 कर लिया हमने, ठीक है। अब इसका इनकम क्या हुआ होगा, ये जो कमीशन और प्लस जो बोनस होगा वही तो इसका इनकम होगा। अब देखिए इसका इनकम क्या हो गया, 9x/100 प्लस ये पूरा बोनस था यक्स माइनस 20,000 गुना 1/100, इसको ऐड कर लिया, ठीक है, इसको हमने ऐड कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/100 को अंदर ले जाइए तो x/100 होगा, और देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा तो यहाँ पर 200 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 9x + 10 कितना हो जाएगा, x/10, ठीक है, x/10 - 200। अब देखिए ये आ गया इसका इनकम, और ये इसका इनकम आ गया, और उसमें आपको दिया हुआ आपका, देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ था, वापस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 63,200 रुपया वो जमा करवाता है, ठीक है। कहने का मतलब कि वो जितना वो बिक्री किया था, जितना वो बेचा था, उसमें से अपना सैलरी काट कर, ठीक है, उसमें से अपना वो सैलरी काट कर 63,200 रुपया जमा करता है। तो देखिए 63,200 रुपया जमा कर रहा है, उसमें क्या कुल बिक्री मतलब जितना भी वो बेचा होगा उसमें से अपना इनकम को काट के वो 63,200 कर दिया। अब कुल बिक्री को हमने यक्स माना था और उसका इनकम कितना था, x/100 - 200, यही तो था उसका इनकम, ठीक है। तो इसको हमने 63,200 के बराबर कर दिया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको 200 को इधर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा ये 200 को उधर भेजेंगे, देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो ये जाके उधर घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 62,800, ठीक है। और उसके बाद जब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका यक्स का वैल्यू आ जाएगा 70,000, ठीक है, ठीक है। फाइनली आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यक्स का वैल्यू 70,000 आ जाएगा, और यही क्या था, यही तो इसका कुल बिक्री था। आपसे कुल बिक्री पूछा गया था तो आपने कुल बिक्री बता दिया, ठीक है। अब आइए इसका अल्टरनेट तरीका पर, ठीक है, आपको इससे पहले भी बताया गया था कि ये इसका अल्टरनेट तरीका है, इससे भी हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए 20,000, देखिए इसका क्राइटेरिया, इसका कंपनी ने कितना फिक्स किया था, 20,000 की कंपनी ने इस व्यक्ति को कहा था कि अगर तुम 20,000 से ज्यादा का बिक्री करोगे तो 20,000 से ज्यादा जितना का बिक्री करोगे मैं तुम्हें 1% एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। क्लियर, ये कंपनी का था। तो शुरुआत में उसे 9% मिल रहा था, तो 20,000 प्लस पर कितना मिलेंगे, 10%, ठीक है। अब यहां से मानेंगे हम कि कंपनी का सारा बिक्री 10%, अगर कंपनी सारे बिक्री पर 10% का कमीशन दे दे तो कंपनी को कितना होगा, 1% का नुकसान होगा, ठीक है। अब सब पर 1% देते हैं, ठीक है। तो 20,000 का 1% कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। 20,000 का 1% कितना आ जाएगा साथियों, 200। तो कंपनी को कितना मिलेगा समझिएगा साथियों, कंपनी को कितना मिलेगा, कंपनी को मिलेगा 63,200, उसमें से 200 और नुकसान होगा, मतलब 63,000 टोटल, ठीक है, 63,000 टोटल। कंपनी को इतना रुपया मिलेगा, ठीक है, कंपनी को इतना मिलेगा, 63,000 रुपया मिलेगा। अब ऐसा समझिएगा कि 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10। 10% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/10। 10 देखिए क्या था, टोटल बिक्री था, और उसमें से एक जो था वो उसका कमीशन था, एक क्या था, एक जो था उसका इनकम था कमीशन के रूप में। क्लियर
तो वो कितना का जमा करेगा, वो कंपनी में कितना जमा करेगा, 9 का। तो 9 वो कंपनी में जमा करेगा, और कंपनी को इस तरीके से अगर हमने देखा तो कंपनी को 63,000 रुपया मिल रहा है, मतलब 9 का वैल्यू 63,000, ठीक है। 9 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, 63,000। तो अगर 9 का वैल्यू 63,000 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएंगे, 7,000, ठीक है। 1 का वैल्यू कितना हो गया, 7,000, और आपको चाहिए था कुल बिक्री, तो कुल बिक्री यहाँ से कितना निकल जाएगा, 10 गुना 7,000, मतलब 70,000 यहाँ से कुल बिक्री आ जाएगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा साथियों आपको, ये समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 है साथियों कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देता है और 15,000 रुपया से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। क्लियर? इसके बाद कह रहा है कि अगर सेल्समैन ने अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 52,350 रुपया जमा कराए तो कुल बिक्री आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, कुल बिक्री। चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना साथियों। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 54 था, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ये मिटा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 54। चलिए समझिएगा इसको, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। यहाँ थोड़ा सा रिवर्स दिया हुआ है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। ठीक है, ये देखिए एकदम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है कि नहीं, एकदम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है। तो फिर से वही काम करेंगे कि 15, ऐसा लिख सकते हैं इसको, दो तरीके से कॉलम बना सकते हैं कि एक 15,000 का और एक 15,000 प्लस का। ठीक है, एक 15,000 प्लस का, एक 15,000 का और एक 15,000 प्लस का हो गया। ठीक है, तो 15,000 प्लस का, तो ऐसा हमने माना कि 15,000 प्लस मतलब जितना भी उसका था कि 15,000 पर भी अगर कंपनी 1% का बोनस एक्स्ट्रा देता है, ठीक है, अगर 15,000 पर भी कंपनी 1% का बोनस देता तो उसको कितना का नुकसान होता, 150 का नुकसान होता। क्लियर? अगर 15,000 पर भी कंपनी 1% का बोनस दे देता तो कितना का नुकसान होता, 150 का। तो यहां से कंपनी को 150 रुपया का नुकसान होता। मतलब कंपनी को अगर इतना, कंपनी में अगर इतना रुपया जमा हो रहा है 52,350 रुपया, तो उसको अब कितना जमा होंगे, अब उसको कितना मिलेगा, 52,200 मिलेगा। 150 इसमें घटा दिया, तो यहां से देखिए कंपनी को मिल रहा है 52,200। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए इसके बाद क्या रहा है, देखिए इसके बाद क्या रहा है कि 12% पहले कमीशन दे रहा था और अब 1% बोनस, मतलब उसके बाद 1% बोनस, मतलब टोटल कितना हो गया, 13%। टोटल कितना हो गया साथियों, 13%। तो देखिए 13% मतलब 13/100, 100 क्या है इसका टोटल बिक्री है और 13 क्या है कमीशन, है ना, कमीशन के थ्रू। तो वो जमा कितना कराएगा, तो 100 में से 13 को काट कर जमा कराएगा। ठीक है, तो वो जमा कराएगा 87 यूनिट। ठीक है, जमा कितना कराएगा, 87 यूनिट जमा कराएगा। तो यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 87 यूनिट का वैल्यू यहां से आ जाएगा 52,200। ठीक है, यहां से 87 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 52,200। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, इसको कट कर दिए, देखिए ये 6 बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 600। कितना जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 600। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 600, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000। समझ रहे होंगे, ये बात समझ रहे होंगे आप। तो अगर 100 यूनिट का वैल्यू 6,000 आ गया, सॉरी 100 यूनिट का वैल्यू 60,000 आ गया, तो यही तो कुल बिक्री हमने माना था साथियों। ठीक है, देखिए यहां से थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, एक बार फिर से समझते हैं यहां से कि देखिए फिर से समझिएगा थोड़ा सा कि देखिए पहले उसको 12% मिल रहा था, पहले वो बोला कि 12% देंगे, और जब इतना ये क्राइटेरिया है, इससे जब आप एवं सेल करोगे तब 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। और हमने क्या किया, हमने मान लिया कि वो सारे पैसे पर 1% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 15,000 का 1% हमने निकाला। ठीक है, तो मतलब 150 निकला, तो हमने ये माना कि 150 कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो कंपनी को कितने मिल रहे होंगे, 52,200। ठीक है, कंपनी को 52,200 मिल रहे थे, और जब इस तरीके से हमने निकाला, ठीक है, परसेंटेज करके निकाला, 13% करके निकाला, तो हमें पता चला कि वो जो व्यक्ति था, वो जो सेल्समैन था, कंपनी को 87 यूनिट ही जमा कर रहा है। तो 87 यूनिट का वैल्यू, और उस तरीके से हमने कितना लाया था, 52,200, तो 87 यूनिट का वैल्यू 52,200 आ गया। तो यहाँ से 1 का वैल्यू 600 और 100 का वैल्यू कितना आ गया, 60,000, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया कुल बिक्री। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देता है और 10,000 से ऊपर 4% कमीशन देता है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपया जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करनी है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 55। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिए ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की जैसा है, ये पूरा भी सेल्समैन वाला क्वेश्चन चल रहा है, और ऐसा सवाल आपके मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, देखिए शुरू करते हैं इसको, समझिएगा। अब ऐसा मानते हैं साथियों कि कंपनी जो है, ठीक है, कंपनी 10,000 तक भी क्या कर रहा है, 4% एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है, कंपनी जो है वो 10,000 तक भी क्या कर रहा है, 4% एक्स्ट्रा दे रहा है।
तो यार इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर कंपनी सारी बिक्री पर 4% का कमीशन दे, ठीक है, तो कंपनी को 10,000 पर 1% का फायदा होगा, ठीक है। कितना होगा कंपनी को? 10,000 पर 1% का फायदा होगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा होगा? क्योंकि ये 5% कमीशन दे रहा था पहले, और अभी टोटल पर हमने क्या मान लिया? 4%। यहां देखिए थोड़ा सा अलग तरीका से मैं यहां समझा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से ये इसमें दिया हुआ है। पहले क्या कर रहे थे? पहले बढ़ाकर कर रहे थे, कंपनी को नुकसान हो रहा था, अब कंपनी को फायदा मैंने करा दिया, ठीक है। अब कंपनी को फायदा मैंने करा दिया कि कंपनी पहले 5% दे रहा था, ठीक है, पहले कंपनी 5% दे रहा था और बोला कि जब आप ज्यादा होगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ 4% दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा अलग तरीके का कंपनी है। ये बोला कि आपको 10,000 तक का ही बिक्री करना है, अगर 10,000 तक का बिक्री आप करोगे तो 5% का कमीशन मैं आपको दूंगा, और अगर 10,000 से ज्यादा का सेल आप करोगे तो मैं 1% और कट कर लूंगा, मतलब 4% दूंगा। क्लियर? तो अगर कंपनी ऐसा मानते हैं कि अगर सारा बिक्री पर 4% का ही कमीशन दे तो 1% का कंपनी को फायदा होगा, मतलब कितना का फायदा होगा? 100 रुपए का फायदा होगा। क्लियर? कंपनी को कितना फायदा हो रहा है? 100। मतलब कंपनी को अभी मिल रहे थे 31,100 रुपया, तो उसमें 100 और फायदा हो गया, मतलब कितने मिलेंगे कंपनी को? 31,200 रुपया, ठीक है। अब सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, तो सेल्समैन को कितने मिल रहे थे? 4%। मतलब कितना? 4/100। 4/100 मतलब 1/25 को लिख सकते हैं, मतलब 25 कुल बिक्री कर रहा था तो उसको एक ही कमीशन मिल रहा था, 25 में एक कमीशन उसको मिल रहा था, ठीक है। तो 25 में अगर एक कमीशन उसको मिल रहा था तो वो कंपनी में कितना जमा कर रहा था? 24 यूनिट, ठीक है। कंपनी में कितना जमा कर रहा था? 24 यूनिट। तो वो कंपनी में 24 यूनिट जमा कर रहा था, और 24 का वैल्यू कितना है? 31,200, ठीक है। तो 24 का वैल्यू 31,200, तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 1,300। यहाँ से एक का वैल्यू कितना आएगा साथियों? 1,300। तो यहाँ से टोटल बिक्री यहाँ से कितना निकल जाएगा? टोटल बिक्री यहाँ से निकल जाएगा 1,300 गुना 25, ठीक है। तो यहाँ से टोटल बिक्री आ गया 32,500। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा आपको? ये समझ में आ गया साथियों? चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। ये देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का सवाल है और ये अच्छा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि ABCD ने 56 लाख में एक फ्लैट खरीदा, ठीक है। ABCD 4 दोस्त होंगे और चारों ने मिलकर एक 56 लाख में एक फ्लैट खरीदा। अब इसमें देखिए चारों दोस्त का हिस्सा आपस में बटा हुआ है। कह रहा है कि BCD का हिस्सा A का 460% है, और ACD का हिस्सा B का 366.2/3% है, C का हिस्सा ABD का 40% है, ठीक है। ये इतना दिया हुआ था। तब आपको ज्ञात करना है कि D का हिस्सा क्या होगा। क्या ज्ञात करना है? D का हिस्सा क्या होगा? कैसे फाइंड करेंगे इसे? ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आप चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। आप सॉल्यूशन की ओर चलते हैं साथियों। इसका सॉल्यूशन समझिएगा कि देखिए टोटल दिया हुआ था 56 लाख, ठीक है। टोटल कितना में खरीदा? 56 लाख में खरीदा, ठीक है। 56 लाख में खरीदा, और बोल रहा है कि BCD जो है, देखिए BCD का जो हिस्सा है वो A का 460% है, ठीक है। तो A का 460% है। अब 460% को किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग? 23/5, ठीक है। 460% को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? 23/5। तो मतलब अगर A का 5 रहा होगा तो BCD का कितना हो रहा होगा? 23, ठीक है। तो यहां से टोटल निकल गया, टोटल 23 + 5 28, और 28 का वैल्यू आपके पास दिया 56, ठीक है। टोटल कितना था? 56 लाख, ठीक है। टोटल कितना था? 56 लाख। तो 28 यूनिट का वैल्यू यहां से निकल गया 56 लाख, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2 आ गया तो यहां से A का देखिए, A का यहां से निकल गया कि A ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 10 लाख। क्लियर? A का निकल गया। आपको चारों का चाहिए, चलिए A का यहां से निकल गया। अब अगला देखते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था, कि ACD का जो हिस्सा है वो B का 366.2/3% है। कितना है? देखिए 56 लाख का ACD का अगर तीनों को अगर जोड़ दें तो ये इसका जो हिस्सा है वो B का कितना है? 366.2/3% है। और आपको मैंने परसेंटेज के शुरुआत में इसको फ्रैक्शन में बदलना आपको सिखा दिया था, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 11/3। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 11/3। 11/3 का मतलब क्या होगा कि B का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। B का वैल्यू कितना आ गया? 3, और ACD का वैल्यू कितना आ गया? 11। तो देखिए ACD का वैल्यू 11 और B का वैल्यू 3, तो टोटल कितने हो गए? 14। तो 14 का वैल्यू 56 है, तो A का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 4। A का वैल्यू 4, तो यहां से B का निकल गया 4 × 3 12, ठीक है। तो यहां से B का भी इनकम आ गया 12 लाख। A का इनकम पहले पता हो गया था 10 लाख, और B का भी यहां से निकल गया 12 लाख। क्लियर? इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद एक और कंडीशन दिया हुआ था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में जब आप आगे पढ़िएगा तो क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था कि अगला लिखा हुआ था कि A + B + D, ठीक है। ABD का हिस्सा C का हिस्सा का 40% था, ठीक है। तो देखिए 40% को क्या लिखते हैं? 2/5। तो कहने का मतलब C का
सी अगर 2 है तो ए बी डी कितना होंगे, 5 होंगे। क्लियर, ए बी डी कितना होंगे साथियों, 5 होंगे। तो ए बी डी को हमने 5 कर लिया। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए टोटल ऐड करें, टोटल ऐड करें 7, टोटल कितना था 56 लाख। तो 7 का वैल्यू है 56, ठीक है, 7 का वैल्यू है 56 लाख, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तो एक का वैल्यू 8 हो गया, तो सी का भी यहां से निकल जाएगा, ठीक है, सी का भी यहां से निकल जाएगा। 2 गुना 8 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, यहां से सी का भी निकल गया साथियों, कितना हो गया 2 गुना 8 16 लाख। अब देखिए किसका किसका निकल गया हमारे पास, समझिएगा, यहां से हमारे पास निकल गया ए का, ठीक है, ए का कितना आ गया आपके पास 10 लाख, ठीक है 10 लाख। बी का कितना आ गया, बी का आपके पास आ गया 12 लाख। क्लियर, सी का कितना आ गया, सी का आपके पास आ गया 16 लाख। तो और डी का भी चाहिए। अब देखिए टोटल कितने थे, टोटल आपके पास थे 56 लाख। तो हमें 56 लाख पुराने हैं, ठीक है, हमें कितना पुराना 56 लाख। देखिए ये 10 + 12 कितना हो गया 22, 22 से 28 10 38, ठीक है। तो आपका जो डी बचा, डी कितना होना चाहिए 18 लाख, ठीक है, डी कितना होना चाहिए 18 लाख। तो यहाँ से देखिए चारों का वैल्यू आपका पता चल गया, ठीक है। तो ये भी आसान सवाल था, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तब, ठीक है। अगर आप कहीं बीच में उलझ गए तो आप क्या होंगे, फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और फिर से मैं बता दें कि अगर आप राकेश यादव सर के क्लास नोट्स में किसी भी सवाल में फंसते हैं तो आप इस चैनल में, ठीक है ना, इस चैनल जिसका नाम है एसएससी विद्यालय, आप यहाँ पर जाएं, इसके प्लेलिस्ट में सारे नोट्स के सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको डिफाइन किया गया, ठीक है, अच्छे तरीके से वहाँ समझाया गया। आप जाकर सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जरूर देखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।